ये देश जिसे आप भारत कहते हो, इस देश में कितने सारे धर्म पलते हैं, बढ़ते हैं, पैदा होते हैं। उन्हीं धर्मों में से एक धर्म हिंदू, और एक धर्म सनातन। तो अगर मैं कहूं कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, तो लोगों को बड़ी बेचैनी हो जाएगी। क्योंकि धर्म तो सनातन ही है, और आजकल तो इस पर बड़ा बवाल चल रहा है, लोग कटे मरे जा रहे हैं। हिंदू एग्जैक्टली पथ हो सकता है कि हम इस पथ के माध्यम से जा रहे हैं। तो सनातन की बात अगर हम करें तो असली धर्म जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है वो सनातन। और सनातन का मार्ग ऐसा है कि जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता हो। हिंदू कट्टर हो सकता है, लेकिन सनातन में कट्टरता की कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप सनातन हैं तो आप धर्म से भी ऊपर उठकर हैं। आप उस लाइफ स्टाइल में हैं जहां पर सारे धर्म एक हो जाते हैं। क्योंकि सनातन निराकार है, और सनातन से ही सब कुछ निकला है, सारे धर्म। तो अगर मान लीजिए कि कोई अपने आप को कहता है कि हम मुसलमान हैं, कोई कहता है हम क्रिश्चियन हैं, कोई कहता है हम जैन हैं, कोई बुद्धिस्ट है, तो ये सब सनातन से ही निकलने हैं। यहीं से बने बने। ये सब आपकी सोच है। आप किसी पथ में हैं, किसी पंथ में हैं, चलेगा। लेकिन सनातन से और सनातन के लिए झगड़ा कि हम सनातनी हो तुम अलग हो, तो ये तो संभव नहीं। क्योंकि ये पूरा संसार ही सनातनी है। अब आपकी मान्यताएं हजारों साल पुरानी हो सकती हैं, आप उनको मानते रहिए, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा।
आप उससे विरक्त नहीं हो सकते। जैसे कुछ भी हो जाए, आपने जिस माता की गर्भ से जन्म लिया वो माता तो आपकी रहेगी ही और आप उसके पुत्र रहोगे। कोई अपनी माता को अलग कर पाया है? नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से सनातन से कोई अपने आप को अलग कर ही नहीं सकता। हाँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है, कोई बंधन नहीं है। आप बोल दो कि हम नहीं है सनातनी, क्या फर्क पड़ता है? आपके फादर, उनके फादर, उनके फोर फादर, और जहां से भी आपका डीएनए निकला कहीं तो सनातन से जुड़ा था। और उस चीज के साक्ष्य हैं, आप इसको बदल नहीं सकते। हाँ, हो सकता है आप पिछले 100 साल 1000 साल से किसी पंथ में हो तो आप उस चीज के लिए खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, उसका बचाव करिए। लेकिन ये कहना कि आप सनातनी नहीं हैं, तो मनुष्य ही नहीं है। क्योंकि सनातन एक लाइफ स्टाइल है। जहां से सब कुछ शुरू होता है। जब आदि मानव की व्यवस्था थी तब भी सनातन था। जब कोई भगवान मूर्तियों में नहीं थे, क्योंकि मूर्तियां भी तो आपकी बनाई हुई व्यवस्था है। कुछ लोग मूर्ति पूजक हैं, एक बहुत बड़ा समुदाय जो कि मूर्ति को पूजता है। तो ये जो मूर्ति किसी ने पहली बार बनाई होगी, वो जो भी रहा हो, सनातनी हो सकता था कि है, सनातनी है। अब जो हिंदू वर्ड का विवरण आता है वो हिंदू कुश पर्वत जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, वहां से हिंदू शब्द का विवरण आता है। और भी ग्रंथों में हिंदू शब्द का विवरण आता है। आप चारों वेद उठा के देखो, वहां पे हिंदू होना धर्म के विषय की बात नहीं बताई गई है। समय के परिवर्तन के साथ लोगों के धर्म बन जाते हैं, लेकिन एक मूल होती है, मूल व्यवस्था। अब आप एक मूल व्यवस्था, जहां से ये सृष्टि शुरू हुई, जब कोई धर्म नहीं था, तो जितने इंसान हुए वो एक व्यवस्था में जीवन जी रहे थे और वो व्यवस्था बनी सनातन, और वही धर्म हुआ। तो निकले सब वहीं से। फिर समय के साथ चीजें बदलती हैं, चीजें और ज्यादा परिष्कृत होती हैं और उसी के साथ अलग अलग धर्मों का निर्माण होता है। तो आप भी उन्हीं में से किसी एक धर्म की व्यवस्था में होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। आपके पूर्वजों का दिया हुआ ज्ञान आज वो आपका धर्म है। वो जो व्यवस्था उन्होंने आपको दी वही आपका धर्म है। लेकिन अगर आप अपनी शुरुआत समझना चाहते हैं, अपना मूल समझना चाहते हैं कि
आपकी उत्पत्ति हुई कहां से, तो आपको सनातन की ओर जाना पड़ेगा, उस व्यवस्था को समझना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इस बारे में विचार करिए, सोचिए, पढ़िए, और एक बार अगर आप सच में सनातन को समझें, तो ये जीवन बहुत बड़ा लगेगा आपको। ये जो प्रकृति है, ये बिल्कुल आपकी लगेगी। क्योंकि यहाँ कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ इस प्रकृति में मिला हुआ है, सब उस परम परमात्मा का ही अंश। तो अपने भीतर एक ऐसे धर्म का निर्माण करें जो आपको आपसे साक्षात्कार करा दे, और वही असली धर्म है।